मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां, दुख तब शुरू होते हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जाता है, लेकिन इस बारे में वो कभी नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता। उसे सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि जिसके लिए उसे ये जीवन मिला था उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं, और संसार की नश्वर वस्तुएं जुटाने में ही उसने अपने सारे समय को नष्ट कर दिया। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन मिला था प्रभु का होने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए ही इधर उधर भटकने लगा, और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता। देवता लोगों के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर के ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। प्यारे सज्जनों, एक बार एक मजदूर था। वो मजदूर किसी संत महापुरुषों का प्यारा शिष्य भी था, सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी, मैं उसी व्यक्ति का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने या मुझे सुनाए। और जहां काम उसे मिलता, प्रारंभ में ही ये शर्त रख देता था, जो व्यक्ति सहमत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वो चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया, आधा रास्ता कट गया। तो बात याद आई, उसने उसका सामान नीचे रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा एक नियम है, मैं उसी व्यक्ति का सामान उठाऊंगा जो या तो मुझे सत्संग सुनाए या सत्संग सुने, अतः आप मुझे या तो सुनाओ या सुनो। सेठ जी को बड़ा जल्दी थी। वो बोला, भाई तुम ही सत्संग सुनाओ। मजदूर के भेष में छुपे हुए संत की वाणी से सत्संग हुआ, मार्ग तय होता गया। सेठ जब अपने घर पहुंचा तो सेठ ने मजदूरी के कुछ पैसे दिए। मजदूर ने कहा, क्यों सेठ जी, मैंने जो सत्संग सुनाया क्या आपको याद है? तो सेठ ने कहा, भाई हमने तो कुछ नहीं सुना, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में ही हम दूसरा मजदूर कहाँ से ढूंढते, इसलिए हमने शर्त मान ली और ऐसे ही हमने हाँ कह दी, और सारी रास्ते भी ऐसे ही हूँ करते आया हूँ। हमको तुम अपने काम से मतलब था, तुम्हारे सत्संग से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि ये कैसा भागा है, मुफ्त में इसे सत्संग मिल रहा था और उसने सुना भी नहीं। प्यारे सज्जनों, ये पापी मनुष्य की पहचान है कि उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। अचानक उसने सेठ जी की ओर देखा और गहरी सांस लेकर के कहा, सेठ जी, कल शाम को 7 बजे आप सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो फिर मेरा सिर कटवा लेना। जिस ओर से उसने ये बात कही थी, सुन करके सेठ जी कांपने लगे। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ जी, जब आप यमपुरी में जाना तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा
और हिसाब किताब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो तुमने सत्संग सुना है उसका थोड़ा बहुत पुण्य भी मिला होगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप कौन सा फल पहले भोगना चाहते हैं, पाप का या पुण्य का, तो यमराज के आगे आप स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं बल्कि देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मर करके सेठ जी जब यमपुरी में पहुँचे तो चित्रगुप्त ने हिसाब किताब देखा। यमराज के पूछने पर सेठ जी ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार भी नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन कह सुनाया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं बल्कि देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुम्हें यहाँ तक ले आए और तुम मुझे साक्षात देख रहे हो। इससे अधिक तुम और क्या देखना चाहते हो? प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। प्यारे सज्जनों, जो 4 कदम चल करके सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं कि उसे हाथ लगा दे। सत्संग श्रवण करने की महिमा इतनी महान है कि सत्संग सुनने से पाप, ताप और संताप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप करने की सारी रुचि खत्म हो जाती है, बल बढ़ता है और सभी दुर्बलताएं दूर होती हैं।